बहुत पुराने जमाने में एक लोहार अपने दुकान पर बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से चार महात्मा और उसके शिष्य गुजर हो रहे होते हैं। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसे आगे चलने के लिए अच्छा नहीं सोचा था। उन्होंने लोहार में दुकान में गए और कहा, मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था क्या हो सकती है? उसके बाद लोहार कहता है कि अभी कोई पूछने की बात है? आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका बहुत ही किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था किया और उनका अच्छा सा मेहमान नवाजी किया। और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दवाइयों का निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमाननवाजी को देखकर। इंग्लिश में महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा था और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहते हैं कि यह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उसने महात्मा से कहता है कि तुम अपनी इच्छा और बताओ, उसे भी मैं पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। महात्मा लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि तुम अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि दे दिया, वरदान उसे दे दिया। उन्होंने ऐसा कहा, आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, कभी भी। उसके बाद उन्होंने बहुत दिन तक हटा करना और जहान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे। और कुछ तो बूढ़े हो गए थे या मरने वाले ही थे, लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने की वरदान दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज त्योहार पर आते हैं और लोहार से कहते हैं, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, तुम मेरे साथ चलो
उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ी सी काम है। मैं होशियारी को अलग अलग करके एक जगह रख कर ताकि जो भी आएगा अपने प्रयोग के लिए लेके जाएगा। उसके बाद लोहार यमराज जी से कहता है कि आप उस कुर्सी पर 2 मिनट बैठिए, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी के वरदान दिए हुए कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं, लोहार को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो उठ नहीं पाएंगे। तुम मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। इस वजह से ही मुर्गे को काटने के लिए खोजता है, तो मुर्गा काट कर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो वह वहाँ पर बैठाकर कैद में रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाया और उसको कहा कि चलो इस बकरे के मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहां से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु हो अभी नामुमकिन नहीं है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन अपनी मृत्यु का सजा नहीं सकूंगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीजें खाने शुरू कर दिए। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद उन्होंने खेतों को खा लिया था। पूरी तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलियां के सभी फसलें खराब हो चुकी थी। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा सर्पीले और जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीना और जीवन मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पछतावा होता है। वो यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों न हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहां से आजाद कर दें। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही वह बहुत गुस्से में ऐसे लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर से दुनिया समान हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मजा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता,
किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करे और मनुष्य मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।